वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आपके? इस ठंडे ठंडे मौसम में आप सबको मेरे चैनल पे खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी आजकल सीज़न काफ़ी चेंज होने लगा है और आज तो बहुत ही ज़्यादा सर्दी हो रही थी, तो सुबह से ही ऐसा वेदर होया हुआ है। और आजकल हमारे टेरेस में ये बोगनविला की बेल बड़ी ही खूबसूरत लगती है और इस पे काफ़ी ज़्यादा पिंक पिंक फ्लावरिंग हो रही है, तो देखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। और आज सारा दिन ही वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब रहा, कभी तो गहरे बादल आ जाते थे और कभी हल्की हल्की बारिश होने लगती थी। तो मुर्तज़ा सुबह से ही मुझे कह रहा था कि आज मेरी साइकिल मुझे ठीक करवा दें। उसकी साइकिल के ट्रेनिंग व्हील्स ख़राब हो गए थे, तो मैं उसे कह रही थी कि आज तो वेदर काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, हम कल चलेंगे। लेकिन जैसे ही वो ट्यूशन से पढ़ के घर आया तो उसने मुसलसल ज़िद करना शुरू कर दी कि मेरी साइकिल चल नहीं रही, तो मैं अब क्या करूं, मेरे पास कोई टॉयज़ भी नहीं है, तो मुझे अपनी साइकिल चलानी है, तो आप मुझे साइकिल ठीक करवा दें। अभी अब हैवी वाले लगाने हैं, है ना, अच्छे वाले लगा दें। वही लग रहे हैं मुझे तो। अच्छा, तो वो काफ़ी ज़्यादा ज़िद कर रहा था, तो हनान मुझे कहने लगा कि चलते हैं ट्रेनिंग व्हील्स नए लगवा लाते हैं। तो बस हम लोग यहाँ पे आए हुए थे नीला गुंबद, जहाँ से हमने साइकिल ली थी, वहीं से ही हम नए ट्रेनिंग व्हील्स भी लगवा रहे हैं। और ट्रेनिंग व्हील्स पहले तो ऐसा हुआ कि ये घर में ही साइकिल चलाता है, रोड वगैरह पे तो जाता नहीं है, लेकिन घर में ही चला चला के ट्रेनिंग व्हील्स एक साइड से ऊपर हो गए थे और एक साइड से एक व्हील जो था वो ज़मीन की तरफ ही लगता था। और फिर कुछ ऐसा हुआ कि शायद हनान इसके ऊपर बैठ गया था या मुर्तज़ा के इसी तरह चलाने की वजह से एक ट्रेनिंग व्हील बिल्कुल ही टूट गया था। तो आज तो बिल्कुल साइकिल खड़ी ही नहीं हो रही थी और ये साइकिल मुर्तज़ा से साइज़ में थोड़ी सी बड़ी है, मुर्तज़ा से ट्रेनिंग व्हील्स के बगैर चलाई नहीं जाती, तो इसलिए आज वो बस इसे ऐसे ही लेके हाथों के साथ ही घूम रहा था, घर में इसी तरह से ही चला रहा था। तो बस आज मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, हम लोग यहाँ बाहर ही बैठ गए थे, तो ट्रेनिंग व्हील्स साइकिल को लग रहे हैं। तो हम शॉप के अंदर नहीं गए क्योंकि बाहर ही आज काफ़ी ज़्यादा मौसम अच्छा था। इस वक्त बिजली भी चमक रही थी और बादल भी गरज रहे थे और हवा तो काफ़ी अच्छी चल रही थी, तो हम लोग यहीं पे बैठ गए। और बस जैसे ही ट्रेनिंग व्हील्स लगते हैं तो फिर हम लोग घर की तरफ वापस जाएंगे। तो बच्चों के पास आजकल कुछ एक्टिविटी भी नहीं है और आजकल दिन भी ना काफ़ी ज़्यादा छोटे होने लगे हैं, तो बच्चे जैसे ही स्कूल से पढ़ के घर आते हैं तो फिर उनकी घर वाली रूटीन स्टार्ट हो जाती है, ट्यूशन जाते हैं, स्पारा पढ़ते हैं और इसके साथ ही शाम होने लगती है, तो बच्चों को खेलने का मौका तो बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो इसी तरह से ही बच्चे घर में कोई ना कोई एक्टिविटी कर लेते हैं, कभी लूडो खेल लेते हैं और कभी इसी तरह से साइकिलिंग कर लेते हैं घर में ही, तो बाहर तो जाते नहीं हैं बिल्कुल भी। और यहाँ पे मुर्तज़ा मुझे कह रहा था कि बड़ी साइकिलें भी पड़ी हुई हैं, हनान को भी साइकिल ले देते हैं, तो हनान ने मेरी साइकिल तोड़ दी है, तो वो यही कह रहा था कि हनान ने ही तोड़ी है और इसको दूसरी साइकिल ले देते हैं ताकि फिर वो अपनी साइकिल चलाता रहे। तो मैंने उसे कहा कि हनान भाई अब बड़ा हो रहा है, वो साइकिल तो नहीं लेगा, उसको बाइक लेके देंगे जब वो और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो मुर्तज़ा बस इसीलिए ज़िद कर रहा था कि हनान को भी ले दें, हनान मेरी साइकिल चलाता है, फिर मेरी साइकिल टूट जाती है, तो वो बस इसी तरह से ही ज़िद कर रहा था। तो जी यहाँ पे ट्रेनिंग व्हील्स लग गए थे और अब हम लोग घर की तरफ वापस जा रहे थे। तो वापस आते आते ही ना रास्ते में काफ़ी ज़्यादा बारिश तेज़ हो गई थी। मौसम तो सुबह से ही ख़राब था, लेकिन इस वक्त बारिश काफ़ी ज़्यादा होने लगी थी। तो बस हम लोग जल्दी से घर की तरफ वापस जाते हैं और घर जाके अभी मुझे डिनर भी बनाना है। तो आज शाम में मैं डिनर नहीं बना सकी क्योंकि मैं मुर्तज़ा के साथ आ गई थी साइकिल ठीक करवाने के लिए, तो बस फिर डिनर बनाने का टाइम ही नहीं मिला। और अब घर जाके ना फ़ौरन से डिनर बना लेते हैं क्योंकि जब वेदर थोड़ा सा ख़राब होता है ना तो फिर लाइट भी बहुत ज़्यादा तंग करती है। और आज मैंने करेले बनाने हैं, तो काफ़ी दिनों से मैं ये करेले लेके आई हुई थी, लेकिन जब भी हम पकाने के लिए इसको निकालते थे तो बच्चे यही कहते थे कि हमने करेले नहीं खाने हैं, कड़वे करेले होते हैं। हालांकि जब भी मैं करेले बनाती हूँ कभी भी कड़वे नहीं हुए,
लेकिन वो बस बच्चों के माइंड में एक बात रह जाती है कि ये चीज़ कड़वी है तो हमने नहीं खानी। तो इसलिए जब भी मैं इन्हें फ्रिज से निकालती थी तो बच्चे कहते थे आज रहने दे, कल पका लेंगे। तो फिर हम इसे वापस ही फ्रिज में रख देते थे। और अब तो 3-4 दिन हो गए हैं इन्हें मार्केट से लाए हुए, तो आज तो इन्हें लाजमी मैं बना लूँगी, वरना फिर कल परसों में तो ये ख़राब हो जाएंगे। और अब तो ऐसा होता है कि करेले हमारे घर में कभी कभार ही बनते हैं। जब हम लोग सब जॉइंट फैमिली में रहते थे, मिल के रहते थे और हमारी साथ भी साथ में होती थी, तो तब उस वक़्त हम करेले बहुत ज़्यादा बनाया करते थे। और जिस दिन मेरी खाना पकाने की बारी होती थी तो मैं यही सजेस्ट करती थी कि आज करेले ही बना लेते हैं। तो हमारे घर में सबको यही पता था कि मुझे करेले बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए अक्सर ही हमारे घर में करेले बना करते थे। लेकिन अब बच्चे ज़्यादा पसंद नहीं करते, उनको करेले कड़वे लगते हैं, तो इसलिए फिर हम लोग कम ही बनाते हैं। वैसे अम्मी को बहुत ज़्यादा पसंद है और जब भी अम्मी से हम लोग पूछते हैं कि क्या बनाएं तो अम्मी का यही दिल चाहता है कि आज करेले ही बना लेते हैं। लेकिन फिर बच्चों को देखते हुए वो भी खामोश हो जाती हैं और कहती हैं कि जो बच्चे खुश होकर खा लेते हैं वही बना लो। तो बस आज काफ़ी दिनों के बाद ही मैं करेले बनाने लगी हूँ। तो करेले बनाने के लिए मैं सारी तैयारी पहले ही करके रख लूँगी, ताकि जिस वक़्त मैं खाना बनाने लगूँ तो फ़ौरन से ही खाना पक के तैयार हो जाए। और अभी मैं प्याज कट ही कर रही थी कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश होने लगी और जैसे ही बारिश हुई तो फ़ौरन से लाइट भी चली गई। तो बारिश का और लाइट का तो आपस में ज़बरदस्त कंपटीशन है। जैसे ही बारिश होती है तो लाइट तो फ़ौरन से ही चली जाती है। तो बस हम लोग यहाँ पे छोटे टेरेस में ही रुक के वेदर को एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि बाहर बड़े टेरेस में तो बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हर जगह ही लाइट गई हुई थी और सारा अंधेरा होया हुआ था, तो बिल्कुल भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो हम लोग यहाँ पे छोटे टेरेस में ही वेदर को एंजॉय कर रहे थे। बिजली खूब चमक रही थी और लाइट भी गई हुई थी और हमारे देखते देखते ही लाइट आ गई। तो मैंने जल्दी से खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। गोश्त को मैंने गलने के लिए रख दिया है और इसमें प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर ऐड कर दिए हैं। टमाटर को मैंने ब्लेंड करके ऐड किया है, क्योंकि मैंने टमाटर को फ्रीज़ कर दिया था, वो ख़राब हो रहे थे फ्रिज में, तो मैंने टमाटरों को फ्रीज़ कर दिया। और वैसे भी मैं टमाटरों को फ्रीज़ ही करती हूँ, बस ये थोड़ी अरसे से मैं टमाटरों को इसी तरह से ही काट के ऐड करती हूँ, वरना टमाटरों के छिलके तो मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इसलिए मैं जब भी टमाटर लेके आती हूँ मार्केट से तो उनको फ्रीज़ कर देती हूँ, और जब फिर उन्हें खाने में डालना होता है तो इनके छिलके उतार के इन्हें पीस के डाल देती हूँ। और आज वेदर ठंडा होने की वजह से दूध अच्छा खासा जम गया है। तो ये दूध मॉर्निंग में आता है, लेकिन मैं इसे इवनिंग में बॉयल करती हूँ, क्योंकि मुझे इवनिंग में चाय बनानी होती है, तो मुझे ताज़ा दूध की चाय पीने में अच्छी लगती है। तो मॉर्निंग में जो दूध आता है मैं उसे फ्रीज़र में रख देती हूँ और इवनिंग के टाइम पे ही मैं उसे बॉयल करती हूँ। और आज ठंडे वेदर में दूध बहुत ही ज़्यादा जम गया है, तो काफ़ी एफ़र्ट्स के बाद मुझे इसे शॉपिंग बैग में से निकालना पड़ा और फिर थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने इसे बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो लो फ्लेम पे ये बॉयल होता रहेगा। उतनी देर में मैं खाना बनाने की बाकी तैयारी कर लेती हूँ। तो गोश्त को तो मैंने गलने के लिए रख दिया था। बाद में मैंने करेलों को भी अच्छी तरह से मल लिया है और इनका कड़वा पानी निकाल लिया है। इन पे मैंने नमक डाल के रखा हुआ था और अब इनको वॉश करने के बाद फ्राई कर लूँगी। तो करेलों को मैं बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करती, इनका कलर बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करती। जैसे ही इनका कलर थोड़ा सा चेंज होने लगता है तो बस इनको खाने में ऐड कर देती हूँ, गोश्त में ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे मैं करेलों को फ्राई ही करने लगी थी तो एकदम से मैंने नोट किया कि आज तो गैस भी हल्की हो गई है। तो अभी सीज़न की पहली बारिश हुई है, सर्दियों का आगाज़ होने वाला है, तो गैस हल्की होना शुरू हो गई है और आज तो बिल्कुल ही स्लो गैस आ रही है। तो इस पे तो खाना बनाना भी मुझे लगता है मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने दूध को भी साथ में बॉयल होने के लिए रख दिया है। तो दूध तो हल्की हल्की आंच पे बॉयल होता रहेगा, लेकिन मेरे करेले बिल्कुल भी फ्राई नहीं हो रहे थे। तो काफ़ी देर इनको ऐसे ही मैंने स्टोव पे रखा रहने दिया।
बिल्कुल लो फ्लेम पे ये फ्राई हो रहे थे और अब इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया था, तो मैंने इन्हें गोश्त में ऐड कर दिया है। साथ ही प्याज भी काट के रखे हुए हैं, तो इनको भी मैं ऐड कर दूंगी। और अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना अब मैं इसमें हरी मिर्चों को भी ऐड कर दूंगी और फिर ढक के इसे रख दूंगी। तो लो फ्लेम पे करेले खुद ही पकते रहेंगे। लेकिन आज इस कदर गैस स्लो है ना कि मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा इनको पकते हुए। और वही हुआ, काफ़ी देर तक मैं गैस का ही इंतज़ार करती रही कि अभी थोड़ी सी तेज़ होती है तो हमारे करेले बनते हैं। लेकिन गैस तो बिल्कुल भी तेज़ होने का नाम नहीं ले रही थी। तो मैंने थोड़े से करेले जो हमने इस वक्त खाने हैं तो इन्हें फ्राई पैन में निकाल लिया है ताकि ये जल्दी से तैयार हो जाएं। और साथ ही मैंने तवा भी गर्म होने के लिए रखा हुआ था। लेकिन फिर बाद में मुझे सिलेंडर के ऊपर ही रोटियां बनानी पड़ी, तो सर्दियां आते साथ ही ये प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो अपने आज के व्लॉग का मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आपसे मिलूंगी दोबारा एक नए व्लॉग के साथ। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।